हनीकॉम्ब कुकवेयर के बारे में आपने बहुत सुना होगा। रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं आपको बताऊं कि हनीकॉम्ब कुकवेयर आखिर होते क्या हैं, और साथ ही में आपको मैं कुछ हनीकॉम्ब कुकवेयर भी दिखाऊंगी। और जो मेरे सजेशंस हैं उनकी लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएंगी। और Amazon पर जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है वहाँ पर आपको इन बर्तनों पर बहुत सारी डील्स एंड ऑफर्स मिल रही है। ओवरऑल सब कैटेगरी पर ह्यूज डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स है, तो ज़रूर चेक करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो हनीकॉम्ब कुकवेयर होता है, कोई भी आप ले ले, उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है। तो मैं आपको यहाँ पर ये दिखा रही हूँ। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है हनीकॉम्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बी हाइव में शेप होता है हनीकॉम्ब का, वो शेप इसमें आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर ये जो आप शेप देख रहे हैं हेक्सागोनल, ये स्टील का है, और ये जो एक्चुअल तवे का सरफेस है उससे एकदम मामूली उठा हुआ है। तो अगर आप छू कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये थोड़ा सा उठा हुआ है। अब इस पूरी शील्ड के जो पूरा नेटवर्क है हेक्सागॉन्स का, इनके नीचे जो आपको ब्लैक कलर की चीज नजर आ रही है, ये है नॉनस्टिक कोटिंग। नॉनस्टिक कोटिंग अलग अलग तरह की होती है, तो PFOA फ्री कोटिंग, अच्छी वाली कोटिंग, यानी अच्छे ब्रांड का आप ये कुकवेयर लेना। अब यहाँ पर इसे इस वजह से, क्योंकि इसमें स्टील तो है, नीचे नॉनस्टिक है, तो इसे हाइब्रिड कुकवेयर भी कहा जाता है। ये जो पूरा हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है, ये आपको ट्राइप्लाई के साथ मिलेगा। तो जो आपका ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील का कुकवेयर होता है, उसी में ये एक अपग्रेड है कि नॉर्मल ट्राइप्लाई का सरफेस ना मिलकर आपको ये हाइब्रिड हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जो है ये आपके कुकवेयर पर मिलता है। अब ये मामूली से रेज्ड हेक्सागॉन्स की वजह से क्या होता है, अगर आप कोई भी मेटल का चम्मच इस पर यूज करते हैं, चलाते हैं, तो वो डायरेक्ट टच नहीं हो पाता नीचे की नॉनस्टिक लेयर से। तो आप आराम से इसमें मेटल के स्पून्स यूज कर सकते हैं, और अगर आपको पलटा यूज करना है, चम्मच यूज करना है स्टील का, वो यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि केवल आप वुडन एंड सिलिकॉन ही यूज करें। तो ये एक एडवांटेज हो जाता है यहाँ पर इस स्ट्रक्चर का। अब क्लीनिंग की बात करें तो काफ़ी सारे कुकवेयर में लिखा होता है डिश वॉशर सेफ, तो वो चेक करके ही आप डिश वॉशर में डालिएगा। और दूसरी चीज़, आप इसे क्लीन करेंगे तो आपको इसे बहुत ज़्यादा घिसना नहीं है। जैसे आप नॉर्मल स्टील या लोहे के बर्तनों को घिसते हैं, वैसे घिसकर इसे धोना नहीं है, हल्के हाथ से ही घिसना है। बस साइड की जो नॉन कोटेड लेयर है वहाँ पर आप थोड़ा घिस सकते हैं। तो ये बात हो गई हनीकॉम्ब कुकवेयर की। अगर मैंने कुछ भी मिस किया है या आपकी कोई इन चीज़ों के अलावा कोई क्वेरी है तो कमेंट कर देना, मैं आंसर कर दूंगी। अब कुछ हनीकॉम्ब कुकवेयर है जो मुझे आपको दिखाने हैं। तो शुरुआत इस तवे से ही करते हैं। इस पर भी हाइब्रिड हनीकॉम्ब का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लेकिन ये जो तवा है साइज में थोड़ा छोटा है, और इसके जो एजेस हैं ये उठी हुई नहीं है, ये पूरा फ्लैट, ऑलमोस्ट फ्लैट तवा है, और इसमें हैंडल दिया हुआ है और ट्राइप्लाई बेस है। इस तरह के जो हनीकॉम्ब के कुकवेयर आजकल आ रहे हैं ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होते हैं, और बहुत लंबी लंबी वारंटी इन पर मिलती है। तो वो भी आप चेक कर सकते हैं कि जिस ब्रांड का आप खरीद रहे हैं उसमें तवा अगर ले रहे हैं तो कितनी थिकनेस का तवा है, वारंटी क्या है। तो रिवेट्स हैं यहाँ पर इसके, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब मैंने डिफरेंट ब्रांड के हनीकॉम्ब कुकवेयर यूज़ किए हैं। तो जो ये वाला होम एसेंशियल्स का है, तो मेरे पास डिफरेंट ब्रांड का कॉम्बिनेशन है, और अगर अच्छी ब्रांड का लेंगे तो आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये साइज में छोटा है तो इस तवे का यूज आप रोटी पराठे के लिए कर सकते हैं, छोटे साइज का चीला उत्तपम भी बना सकते हैं। डोसे के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा छोटा तवा है। अब नेक्स्ट मेरे पास ये बड़ा डोसा तवा है हाइब्रिड हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में। तो ये पूरा प्रॉपर ट्राइप्लाई का तवा है जिसके ऊपर पूरा यहाँ पर ये हनीकॉम्ब दिया हुआ है। अब ये जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है, इसका और एक फ़ायदा है कि ये आपके कुकवेयर को नॉन स्टिक बना देता है। अब नॉन स्टिक इन कॉम्बिनेशन विद स्टील है, तो इससे एक और फ़ायदा होता है कि अगर आपने कभी डोसा नॉन स्टिक तवे पर बनाने की कोशिश की होगी, तो बहुत बार अगर टेम्परेचर ज़रा भी यहाँ से वहाँ हो गया तो डोसे का बैटर फैलाते फैलाते जो डोसे का बैटर है वही उठकर आ जाता है, या फिर जो डोसा है बहुत जल्दी तवे से छूट जाता है, तो डोसे के सरफेस पे इवन ब्राउनिंग नहीं आती है। अब ये जो तवा है, ये इसमें क्या होता है कि नॉनस्टिक के साथ साथ स्टील भी है बीच में,
तो डोसा जो है आपका थोड़ी देर के लिए चिपका रहता है, जिस वजह से आपका जो डोसा है उसकी ब्राउनिंग ज़्यादा अच्छी होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन है, जिसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको कास्ट आयरन डिफ़िकल्ट टू हैंडल लगता है, मैनेज करने में दिक्कत आती है, तो आप एक हनीकॉम्ब डोसा तवा ले सकते हैं। कास्ट आयरन तो बेस्ट है ही, लेकिन इट कम्स विद अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस एंड केयर। तो यहाँ पर आपको उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आप हल्का सा तेल लगाएंगे या बिना तेल के भी चीज़ें बनाएंगे तो भी काफ़ी अच्छे से बन जाएंगी। तो मैंने ये काफ़ी यूज़ किया है डोसा तवा अपनी किचन में। इनफैक्ट आई जो मेरी मदर इन लॉ है, उनको इन जनरल नॉन स्टिक हो या कास्ट आयरन हो, इन सब पे डोसा बनाने में दिक्कत आती थी, पर उन्होंने फर्स्ट टाइम में ही इसमें आसानी से डोसा बना लिया। सो आई थिंक डोसे के लिए काफ़ी अच्छा तवा है एंड ईजी टू यूज़ है। अगली है मेरे पास ये हनीकॉम्ब की कढ़ाई। ये 26 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं हनीकॉम्ब की कढ़ाई में, 24, 26, 28, 30, तो आप देख सकते हैं। एंड इसके साथ जो लिड है ये स्टील का है, कुछ कुकवेयर में आपको ग्लास का मिलेगा। तो ये देखिए पूरी हनीकॉम्ब क्लैड ये कढ़ाई है, यानी इसके ऊपर पूरा अंदर हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर दिया है। पीछे साइड में ये नॉर्मल ट्राईप्लाई वाला ही सरफेस है। तो अब ये ट्राईप्लाई है तो आपको इसमें ये बेनिफिट मिल जाता है कि 3 लेयर्स है स्टेनलेस स्टील की। बाहर की तरफ एक ग्रेड की है, अंदर एल्यूमिनियम है और एकदम अंदर फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील होता है, इन कॉम्बिनेशन विद दिस कोटिंग, जो कि पूरी आपको यहाँ पर एक नॉन स्टिक सरफेस प्रोवाइड कर रही है। तो इसमें आप कम तेल में भी सब्जियां बना सकते हैं। लो ऑयल कुकिंग के लिए भी अच्छा है। खाना आपका जल्दी या आसानी से इसमें चिपकेगा नहीं। तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी कढ़ाई है। एंड ये जो सारे बर्तन हैं इंडक्शन सेफ भी हैं। तो ट्राईप्लाई के जो सारे बेनिफिट्स होते हैं, ईज ऑफ क्लीनिंग एंड इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन और कुकवेयर की लॉन्ग लाइफ, वो सारे बेनिफिट्स आपको इसमें मिल जाते हैं। तो ये 26 सेंटीमीटर की कढ़ाई है। इसके साथ 26 सेंटीमीटर का ढक्कन है जो कि स्टेनलेस स्टील का है। मेरे पास एक ऐसी भी कढ़ाई है जिसमें जो ढक्कन है वो ग्लास का दिया हुआ है। नेक्स्ट है मेरे पास ये तसला या तासला, जो भी आप इसे बुलाते हो। तो ये तसला जो है आपने देखा होगा कि स्टेनलेस स्टील में आता है, पहले एल्यूमिनियम में भी आया करता था। ये प्रॉपर ट्राईप्लाई का तसला है, पूरा हनीकॉम्ब है इसके अंदर। ये भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है एंड बहुत लोग तसला यूज़ करना प्रेफर करते हैं फॉर द रीज़न कि इसमें क्योंकि हैंडल रिवेटेड नहीं होता, तो रिवेट्स के अराउंड कुछ खाना फंस के लॉन्ग टर्म में गंदा होना या बाहर से गंदा होना, ये सारी चीज़ें होती नहीं है। तो अगर आपको भी ये चीज़ ज़्यादा पसंद है, आपको इन जनरल तसला में कुकिंग करनी पसंद है, तो आप कर सकते हैं। इसका और एक बेनिफिट मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये एक साइज़ है मेरे पास। ये साइज़ है, किस पे दिया नहीं, आई थिंक दिस इज़ 24 सेंटीमीटर और ये 26 सेंटीमीटर लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर ये 2 तसला मेरे पास है। ये बड़ा वाला है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और इन दोनों के साथ लिड्स भी हैं। तो ये बड़े वाले के साथ यहाँ पे है और ये छोटे वाले के साथ स्टेनलेस स्टील का लिड है। तो यहाँ पे आपको जो सबसे अच्छा बेनिफिट मिलेगा, जो कढ़ाई से भी बेटर है, वो ये है कि ये जो तसला है आपका, इसे आप एक के अंदर एक रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास तो अभी 2 ही है, 3-4 भी होंगे ना अलग अलग साइज के, तो एक आउटर जो आपका तसला होगा उतना ही साइज आपको लगेगा। इनफैक्ट लिड भी आप अंदर से बाहर की तरफ रखना शुरू करना, तो ये लिड्स भी पूरे एक के ऊपर एक आके इतनी ही जगह आपके पूरे तसले के सेट को लगेगी जितनी सबसे बड़ा तसला है। तो स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी तसला काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर मेरे पास है हनीकॉम्ब का फ्राई पैन। ये 26 सेंटीमीटर का है। तो हनीकॉम्ब के फ्राई पैन में भी आपको डिफरेंट साइजेस मिल जाएंगे, सौतेइंग के लिए, स्टर फ्राइंग के लिए। इनफैक्ट इसमें भी आप चीला वगैरह बना सकते हैं। तो सारे हनीकॉम्ब वाले बेनिफिट्स जो मैंने आपको वीडियो के बिगिनिंग में बताया, वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी कुकवेयर है। मुझे नॉर्मली जो छोटे छोटे साइज़ के कुकवेयर होते हैं वो डेली कुकिंग के लिए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आई नो ओकेजनली बड़े साइज़ वाले कुकवेयर भी चाहिए होते हैं, पर अगर आपको अपने घर में बहुत ज़्यादा कुकवेयर नहीं अलग अलग साइज़ में रखने हैं, तो आप एक मीडियम साइज़ का ले सकते हैं कुकवेयर, या फिर डिपेंड करता है आपके घर में मेहमान कितने आते हैं और मेंबर्स कितने हैं। तो ये भी काफ़ी बढ़िया फ्राई पैन है। इसके साथ भी आपको स्टील का लिड मिल रहा है। तो कुछ हनीकॉम्ब के फ्राई पैन में आपको ग्लास लिड भी मिलेगा। हैंडल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी है, रिवेट्स है। एंड ये भी ट्राईप्लाई का ही फ्राई पैन है एंड ये इंडक्शन गैस दोनों पर चल जाएगा।
तो ये थी इन्फॉर्मेशन हनीकॉम्ब कुकवेयर की। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इन सभी हनीकॉम्ब कुकवेयर की लिंक्स और जो मेरे सजेशंस हैं इनकी लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगी। वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।